आज हमने कराया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुआं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं पहले बड़ी खबरों की। तो कश्मीर में सबको बसने की आज़ादी। तो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी नागरिक अब धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में सपनों का घर बना सकता है। केवल घर ही नहीं, जमीन खरीदकर कारोबार के लिए दुकान और किसान कृषि भूमि खरीदकर उस पर केसर, सेब, अखरोट भी उगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें डोमिसाइल और स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं होगी। तो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि कानूनों में किया संशोधन, 12 कानून निरस्त किए गए। नाबालिग शोषण मामले में सिविल जज बर्खास्त। तो देहरादून से खबर आई जहां पे शासन ने नाबालिग बालिका का शोषण करने के मामले में निलंबित चल रही सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वही खबर आई है बिहार में पहले चरण के लिए मतदान आज शुरू हो रहा है। 2.5 माह पहले की स्थिति में पहुंचा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कोरोना की कम होती रफ्तार सुकून दे रही है। प्रदेश में एक्टिव केस भी अब 4000 के नीचे पहुंच गए हैं। हाल में मरीजों की जितनी संख्या है तकरीबन उतनी ही अगस्त मध्य में थी। इस लिहाज से प्रदेश 2.5 माह पहले की स्थिति में आ गया है। मंगलवार को 213 लोग में कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक 60,957 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 55,610 ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 3,865 केस ही एक्टिव हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो डाटाबेस। तो कोरोना की वैक्सीन आने पर सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर का टीकाकरण होगा। इसके लिए हेल्थ वर्कर का डाटाबेस तैयार करने का काम शुरू हो गया है। हर खतरे में भारत के साथ अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 वार्ता संपन्न हुई। सैन्य समझौता वीका समेत 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। राज्यसभा सीट के लिए नरेश बंसल ने भरा नामांकन। तो भाजपा हाईकमान ने सोमवार देर शाम बंसल को घोषित किया था प्रत्याशी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत रहे मौजूद। शाम को भी खुलेगा गांधी पार्क। तो गांधी पार्क में अब आम लोग शाम को भी सैर कर सकेंगे। महापौर सुनील उनियाल गामा ने आज यानी बुधवार से गांधी पार्क को सुबह शाम खोलने के आदेश दिए हैं। वही खबर आई है पेट्रोमैक्स में विस्फोट, बुजुर्ग महिला की मौत। तो रायपुर में मंगलवार देर शाम एक निजी बस में चालक और परिचालक के खाना बनाते समय पेट्रोमैक्स में विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वहीं एक बस के शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। विस्फोट की आवाज़ से इलाके में अफरा तफरी मच गई। 3 अधिकारियों समेत 21 की कुंभ में तैनाती। तो कुंभ मेला में फोर्स की तैनाती शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने अपर मुख्य अधीक्षक विजिलेंस चंद्र मोहन, उप सेनानायक ATC हरिद्वार सुरजीत सिंह पंवार, सहायक सेनानायक SDRF कमल सिंह पंवार को मेला से संबद्ध कर दिया है। खबर है देहरादून से जहाँ पे फल व्यापारी से 8,500 छीने गए हैं। तो डालनवाला कोतवाली क्षेत्र के लैंसडाउन चौक के पास स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने फल व्यापारी से 8,500 रुपये छीन लिए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस आसपास के इलाके में चेकिंग तेज कर दी, लेकिन बदमाशों का कुछ पता नहीं चला। पटाखों की दुकान के लाइसेंस को 29 से आवेदन। तो 11 से 15 नवंबर की जा सकेगी पटाखों की बिक्री। तो दीपावली के करीब आते ही पटाखों की दुकान के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की कवायद शुरू हो गई। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल ने दून उद्योग व्यापार मंडल और संबंधित अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की। उन्होंने कहा कि लाइसेंस के लिए 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं 11 से 15 नवंबर तक पटाखों की बिक्री की जा सकती है। नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। तीसरी बार भी बाल आयोग के सामने पेश नहीं हुई महिला। तो अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट सीट से भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला नवजात बच्ची का DNA टेस्ट कराने के मामले में तीसरी बार भी बाल संरक्षण आयोग के सामने पेश नहीं हुई। इस बार महिला ने आयोग को जवाब देने के लिए हाजिर न होने के पीछे को शिकायत से संबंधित वीडियो और खबर के प्रति न होने का हवाला दिया है।
3 तलाक दे बीवी बच्चे को घर से निकाला। तो बसंत विहार क्षेत्र की एक विवाहिता को दहेज में 1 लाख नगद न मिलने पर रुड़की स्थित उसके ससुराल पक्ष ने घर से निकाल दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। महिलाओं पर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। तो देहरादून से खबर है, जहां पे महिलाओं के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के विरोध में उक्रांत के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। प्रदेश प्रभारी ने छड़ेबंदी छोड़ एकाकी पिलाई घुट्टी। तो 2022 के चुनावी समर में उतरने से पहले प्रदेश के कांग्रेस के सामने उसकी धड़ेबंदी ही सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में इस समस्या से निपटने के लिए पार्टी ने राजस्थान के फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। 2022 में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे देवेंद्र यादव। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार कोविड-19 समेत तमाम मोर्चों पर नाकाम रही है। आम जनता बदलाव चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी जनता की इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आज कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के खिलाफ पोस्ट मामले में सीबीआई जांच के आदेश। तो उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने के साथ ही प्रकरण में नई प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने उमेश शर्मा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, दस्तावेज और कूट रचना और गलत तरीके से बैंक खातों की जानकारी हासिल करने का आरोप लगाते हुए इसी साल 7 जुलाई को देहरादून स्थित राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा गया था कि उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया में खबर चलाई है कि प्रोफेसर रावत व उनकी पत्नी डॉक्टर सविता रावत के खाते में नोटबंदी के दौरान झारखंड से अमृतेश चौहान ने रकम जमा करवाई। 25 लाख की यह रकम मुख्यमंत्री सिंह रावत को देने को कहा। इस वीडियो में डॉक्टर सविता को मुख्यमंत्री की पत्नी की सगी बहन बताया गया। प्रोफेसर रावत के अनुसार ये सभी तथ्य असत्य हैं। उमेश शर्मा ने उनके बैंक के कागजात कूट रचित तरीके से बनाए। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। तो सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ लेन देन के आरोपों में दर्ज मुकदमे को खारिज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने के हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने मामले की प्रभारी पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की तैनाती भी कर दी है। बात करते हैं विकास नगर खबरों की। तो देवघर रेंज के कोटी जंगल में लगी आग। तो चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत बागी और कोटी जंगल में भीषण आग लगने से वन समुदाय नुकसान हो गया है। अपहरण के आरोपित को पुलिस ने दबोचा। तो विकास नगर से खबर आई, जहां पे कोतवाली पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोपित को बरोटीवाला चौक से गिरफ्तार कर पीड़िता को मुक्त कराया। पुलिस आरोपित को बुधवार को न्यायालय में पेश करेगी। बात करते ऋषिकेश की खबरों की। तो कर्णप्रयाग रेल परियोजना का सबसे टेंडर खुला। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत बनने जा रहे देश की सबसे लंबी रेल टनल के निर्माण को 4 प्रतिष्ठित कंपनियां आगे आई हैं। पूरी परियोजना में यह पैकेज सबसे बड़े बजट 3,653 करोड़ का पैकेज है। इसमें देवप्रयाग व जनासू रेलवे स्टेशन के निर्माण के साथ ही देश की सबसे लंबी रेल टनल का निर्माण भी होना है। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो चिनूक ने पहले दिन 2 बार भरी उड़ान। तो अमेरिकी तकनीकी से बने वायुसेना सेवा में सबसे बड़े मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक ने पहले दिन टिप्पर व ट्रैक्टर का एक हिस्सा केदारनाथ पहुंचाया। इसके लिए चिनूक ने गोचर हेलीपैड से 2 बार उड़ान भरी। गुरुवार तक चिनूक पोकलैंड मशीन भी केदारनाथ पहुंचा देगा। 2 अभियुक्तों को 3 साल की सजा। तो न्यायालय में नाबालिग का विवाह कराने के मामले में 2 अभियुक्तों को 20-20 हज़ार रुपये की जुर्माना सहित 3-3 साल की सजा सुनाई है। टिहरी में 15,477 फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। तो बीते शनिवार को निरस्त किए गए 3,000 राशन कार्ड वहीं कहने के बावजूद नहीं कराया था आधार लिंक। खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे डाकघर में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो मंगलवार को जिले के 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसमें मुख्य डाकघर में तैनात 7 कर्मचारी भी शामिल हैं। बेरोजगारों ने लगाया उपेक्षा आरोप। तो लाइसेंस देने व नियुक्ति की मांग को लेकर आयुर्वेदिक डिप्लोमाधारी बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है।
हरिद्वार की खबरों की बात करें तो कुंभ में नए रंग रूप में नजर आएगी हर की पेड़ी। तो हरिद्वार में कुंभ के दौरान हर की पेड़ी नए रंग रूप में नजर आएगी। ब्रह्मकुंड में गंगा आरती के दिव्य दर्शन के लिए 3 बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। तो गंगा अवतरण की कहानी भी बयां करते म्यूजिकल हर की पौड़ी शोभा बढ़ाएंगे। लक्सर से खबर है जहां पे सरिये से ताला तोड़कर घर से चुराई नकदी। तो ग्रामीण के घर का ताला तोड़कर 3 युवकों ने 9,800 रुपये की नकदी चोरी की। मामला खुल जाने पर आरोपित ने 6,700 रुपये वापस कर दिए, लेकिन बाकी रकम नहीं लौटाई। केबिल टूटने पर लिफ्ट में फंसा कर्मचारी मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर जहाँ पे सिडकुल की एक कंपनी में लिफ्ट और दीवार के बीच फंसकर एक कर्मचारी की मौत हो गई। दरअसल कर्मचारी लिफ्ट में सामान रख रहा था, उसी दौरान केबिल टूट गई और लिफ्ट नीचे चली गई। कर्मचारी का शरीर लिफ्ट और दीवार के बीच फंस गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है। शिक्षक के 50,000 रुपये गायब। तो खबर आई लक्सर से जहां पे बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे शिक्षक के 50,000 रुपये संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। वही खबर है हरिद्वार से भिड़ंत के बाद पुल के नीचे गिरी कार, 2 जख्मी हो गए। तो लक्सर रोड पर सुल्तानपुर के पास मंगलवार देर शाम एक कार और बाइक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें कार पुल के नीचे करीब 50 मीटर गड्ढे में जा गिरी। हादसे की सूचना पर सुल्तानपुर चौकी के उप निरीक्षक यशवीर सिंह नेगी मौके पर पहुंचे। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो मुख्यमंत्री के आने से पहले जागे अधिकारी। तो सरकारी कामकाज भी अजब गजब है। पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए 22 दिनों से गिड़गिड़ा रहे ग्रामीण की सूद नहीं ली गई। बीते रोज भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारी ने बुधवार को अल्मोड़ा पहुंच रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ईड़ा में बीते 3 माह से जलापूर्ति ठप होने का मुद्दा उठाने का ऐलान क्या किया। जल संस्थान व निगम अधिकारी हरकत में आ गए। आनंद फानन में गगास नदी क्षेत्र में नलकूप के लिए बोरिंग मशीन लगाकर काम शुरू कर दिया। बियर बार मैनेजर गिरफ्तार। तो पुलिस की SOG टीम ने नशे का अवैध कारोबार करने वाले बियर बार के मैनेजर को गिरफ्तार किया। वही खबर है बागेश्वर से जहां पे रेस्टोरेंट में शराब पिलाने पर एक को गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर से खबर है जहां पे गोली चलने से बैंक गार्ड की मौत हो गई। तो सड़क पार कर रहे सेना के सेवानिवृत्त हवलदार को बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक के साथ घिसटने के दौरान उनके कंधे पर रखी बंदूक से गोली चल गई और उनकी जांघ में लग गई। उपचार के दौरान गार्ड ने दम तोड़ दिया। बात करते हैं नैनीताल खबरों की। तो STH में लगेगी 9 करोड़ की मशीन। तो डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय STH में 15 साल पुरानी CT स्कैन मशीन अब बदली जाएगी। विश्व बैंक की मदद से नई मशीन लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। घर में घुसकर डंडों से हमला 5 पर केस दर्ज किया गया। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे मोहम्मदी चौक इंदिरा नगर निवासी एक व्यक्ति ने 5 लोगों पर घर में घुसकर लोहे की रॉड और डंडों से हमला करने का आरोप लगाया है। खबर आई है रासू से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार। तो किशोरी को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पॉक्सो एक्ट के में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। 90 हेक्टेयर जमीन बंजर। तो खबर है भीमताल से जहां पे अजनोला गांव में सिंचाई नहर टूटने से क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है पानी, किसान परेशान हैं। इस बार कड़ाके की ठंड झेलने को रही है तैयार। तो अक्टूबर माह के अंत में भले रात गुलाबी ठंड का एहसास करा रहे हो, लेकिन नवंबर में ठंड के तेवर काफ़ी तीखे होने के संकेत है। प्रशांत महासागर से ला नीना का प्रभाव दिखने लगा है। इसके असर से नवंबर से जनवरी के दौरान कुमाऊं में ज़बरदस्त ठंड पड़ेगी। वहीं खबर है यह रामनगर से जहां पे महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। शिकारी के वापस लौटते ही महिलाओं के पीछे दौड़ा गुलदार। तो नगर से सटे गांवों में सक्रिय आदमखोर गुलदार को मार गिराने के लिए तैनात शिकारी मंगलवार को वापस लौट गए। 5 दिन तक उन्हें गुलदार का कोई था नहीं मिला। वहीं उनके जाते ही बड़ौली गांव के पास घास काट रही महिलाओं के पीछे गुलदार दौड़ा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार ने अपनी दिशा बदली। पिथौरागढ़ की खबर की बात करते हैं तो
राय आगरा में CDS खोलने की प्रक्रिया तेज, तो 30,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक व आश्रितों को मिलेगा लाभ। बिना अनुमति नहीं होंगे निर्माण, तो उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने विकास प्राधिकरण की टीम के साथ तहसील क्षेत्र के थल मुंशियारी मार्ग से सटे कस्बों में औचक छापेमारी की। इस दौरान बिना प्राधिकरण की अनुमति के चल रहे कार्यों को तत्काल रोका गया और भवन स्वामियों को बिना प्लान पास किए निर्माण कार्य पर करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उधम सिंह नगर खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे मंडी निरीक्षक पर आरती का हमला। तो मंडी निरीक्षक के एक ही ट्रॉली की दोबारा पर्ची जारी न करने पर सगे आड़ती भाइयों ने सोमवार को हमला कर दिया। वहीं खबर है बाजपुर से जहाँ पे रंजिश में मारपीट 2 युवक घायल हुए हैं। तो पुरानी रंजिश में बाइक सवार 2 युवकों पर कुछ लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस चौकी बन्ना खेड़ा में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है यह हत्या आरोपितों की तलाश में पुलिस उत्तर प्रदेश को रवाना। तो भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की हत्या के आरोपी की तलाश में पुलिस टीम एक बार फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। तैयारियां पूरी 2 से खोलेंगे स्कूल। तो 2 नवंबर से कक्षा 10 एवं 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। इससे पूर्व तैयारियों को लेकर सीईओ ने ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग की है। मुख्यमंत्री को मुझे हटाने का हक नहीं, तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि बतौर श्रम मंत्री उन्हें कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने का मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। अनलॉक 5 को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया, नए नियम नहीं। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी दिशा निर्देश को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड अगले महीने से बनेंगे। तो राज्य में 2 लाख सरकारी कर्मचारियों व उनके 13 लाख परिजनों के गोल्डन कार्ड नवंबर से बनने शुरू होंगे, जबकि जनवरी से कर्मचारी को योजना के तहत अनलिमिटेड कैशलेस इलाज की सुविधा मिल जाएगी। आयुष्मान योजना को संचालित कर रही स्टेट हेल्थ एजेंसी ने यह योजना बनाई है। ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट 10 मिनट में मिलेगा। तो ITDR झाझरा ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए लगातार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब झाझरा के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी HAMS ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी शुरू की गई है। यह नई टेक्नोलॉजी उत्तराखंड सरकार के सहयोग से शुरू की गई है। इसमें बिना किसी मानव हस्तक्षेप के 10 मिनट में ड्राइविंग टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। देहरादून में अब CNG वाले ऑटो विक्रम चलेंगे। तो प्रदूषण कम करने के लिए परिवहन विभाग की तैयारी। रेस कोर्स और मसूरी बाईपास रोड पर CNG पंप भी खोल दिया गया है। बच्चे कम आए तो स्कूल नहीं खोलेंगे संचालक। तो निजी स्कूल संचालकों ने 50% से कम बच्चों के आने पर स्कूल खोलने में असमर्थता जताई है। मंगलवार को शिक्षा सचिव और निदेशक को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन की ओर से भेजे गए पत्र में SOP की कुछ शर्तों में संशोधन की मांग की गई है।